Hi all, this is Anjali. Welcome back to my channel and this is our favorite star pyramid जो हम आज कोड करेंगे. So पिछले कुछ लेसन से हम काफी सारे pyramids को प्रिंट कर रहे हैं. We printed the number patterns, we printed the alphabet वाला pattern and now we are going to print this star pattern. But इससे पहले कि मैं आपको ये प्रिंट करना बताऊं, we will be working on this one. ये हम कर चुके हैं. So we know how to print stars. But ये आपको मैंने होमवर्क में दिया था. आई आस्क्ड यू कि आप ये खुद ट्राई करोगे, तो आप में से काफी लोगों ने ट्राई किया भी होगा एंड इफ यू आर सक्सेसफुल वेल डन, नथिंग बेटर देन दैट. बट अगर नहीं तो पहले मैं आपको इतना पार्ट एक्सप्लेन करूंगी हाउ टू प्रिंट दिस एंड देन वी विल बी डूइंग हाउ टू प्रिंट द नेक्स्ट वन. अब इसमें जो समझने वाली चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो क्या है? वो है कि आपका जो यहां पर स्पेसेस आ रहे हैं, ठीक है, ये कैसे प्रिंट होंगे. सो आपकी जब स्क्रीन पीछे होती है, लाइक इस वाले में था, इसमें क्या है कि पीछे जो स्पेसेस हैं वो सब खाली होते हैं, ठीक है. सो वी हैव ऑल ऑफ दीज ब्लैंक. यहां पे कुछ नहीं होता है तो सारा ही खाली है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट हैव टू प्रिंट इट. लेकिन जो यहां पर है इसमें आपको इसको प्रिंट कराना पड़ता है. तो ये जो स्पेसेस हैं ये हमें प्रिंट करवाने पड़ते हैं. तो अब क्या होगा, आपके पास एक लूप लगेगा बाहर 1 से 5 के लिए, because we are having 5 rows. So एक हम लूप लेंगे A वाला जो कि हमारा 1 से 5 तक जाएगा. अब इसके अंदर मेरे को 2 लूप लेने पड़ेंगे. एक लूप काउंटर की नाम आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लो. I'm taking B and C. So I have to take B which will print these spaces. ठीक है, और इसके खत्म होते ही अगला शुरू होगा. तो ये दोनों इसके अंदर है. So this is the outer loop and ये दोनों एक के बाद एक चलेंगे. ठीक है. So पहला लूप क्या प्रिंट करेगा? स्पेसेस. और दूसरा लूप क्या प्रिंट करेगा? स्टार्स. सो फर्स्ट लूप इज रिक्वायर्ड टू प्रिंट स्पेसेस, सेकेंड इज रिक्वायर्ड टू प्रिंट स्टार्स. स्टार्स तो इजी है, हमें पता है, हमने पिछले वाले प्रोग्राम में किया था कि जितना ए है उतने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए. A1 है तो 1 स्टार होगा, जब A2 हो जाएगा तो 2 स्टार्स होगा, जब A3 हो जाएगा तो 3 स्टार्स होंगे, A4 होगा तो 4 स्टार्स होंगे. वी नो दैट, राइट. सो ये तो चलना चाहिए 1 से लेकर A तक, ये तो मेरे को पता है. अब मुझे सोचना है इसके बारे में, स्पेसेस कैसे आएंगे. पहली बार 4 स्पेस चाहिए आपको, अगली बार 3, अगली बार 2, फिर 1, फिर 0. अब पहली बार A कितना होता है? 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन. अगर मैं इसको रिलेट करूं तो आई कैन रिलेट लाइक दिस कि 5 माइनस 1 कितना होता है? 4. 5 माइनस 2 कितना होता है? 3. 5 माइनस 3 कितना होता है? 2. सो जो भी A की वैल्यू है अगर उसको मैं 5 में से माइनस कर दूं, ठीक है, तो जितना आएगा उतने स्पेसेस मुझे प्रिंट कराने. तो 5 माइनस 1 पहली बार 4 है, 4 स्पेस प्रिंट होंगे, 1 स्टार प्रिंट होगा. अगली बार जब आपका A2 हो जाएगा, सो 5 माइनस 2 इज 3 स्पेसेस, सो इट विल बी प्रिंटिंग 3 स्पेसेस. आर यू गेटिंग इट? सो आपको बेसिकली बाहर वाले लूप के साथ रिलेशन ढूंढना है. तो मैंने बाहर वाले लूप के साथ रिलेशन ढूंढा कि जब बाहर वाला लूप 1 होता है तो मेरे को 4 स्पेस चाहिए, जब 2 होता है तो मेरे को 3 स्पेस चाहिए. सो वो मैं कैसे ला सकती हूँ? वो मैं ला सकती हूँ बाय 5 माइनस A करके. तो जब A1 है 5 माइनस 1 इज 4, जब A2 है सो 5 माइनस 2 इज 3 एंड सो ऑन. सो दैट इज हाउ आई गेट टू प्रिंट द स्पेसेस. तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरे को स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं. सो अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू चेंज माई कोड. अब यहाँ पर आप चलो B वाला लूप रख लो स्टार्स के लिए जैसा था. यहाँ पर मैं एक C वाला लूप और ऐड कर देती हूँ. सो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ C इज इक्वल टू 1, C लेस देन इक्वल टू 5 माइनस A एंड देन C प्लस प्लस. और इसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट है, ब्रैकेट्स नहीं भी लगाते तो भी चलता, बट चलो एनी हाउ यू विल लीव अ स्पेस है. तो आप C आउट में सिर्फ क्या करोगे? एक स्पेस छोड़ दोगे. ठीक है, सो जस्ट लीव अ स्पेस. रेस्ट ऑफ द कोड इज सेम जो पहले वाले स्टार पैटर्न का था. तो अगर 5 रोज हैं तो लूप 1 से 5 तक चलेगा. जब A1 है 1 लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू, सो ये क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू 1, 5 माइनस A, दैट इज 5 माइनस 1, 4. 4 स्पेस प्रिंट होंगे. सेम उसी लाइन में 1 स्टार प्रिंट होगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर A2 हो जाएगा. अब ये चलेगा 1 से लेके 5 माइनस 2, मतलब 1 से लेके 3 तक. सो 3 स्पेस प्रिंट होंगे, सेम उसी लाइन में 2 स्टार्स आ जाएंगे एंड सो ऑन एंड यू गेट योर पैटर्न. चला के देखें इसको, समझ आया? इजी है ना? अब इसको चला के देखते हैं. चला के देखने के लिए आई विल गो टू द टर्मिनल और ये हमारा कल वाला आउटपुट था, बट आई एम गोइंग टू रिकम्पाइल दिस. सो आई कंपाइल इट अगेन.
उप्स एरर आया। क्या एरर आया? कह रहा है यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर सी, क्योंकि सी के आगे मैंने इंट नहीं लगाया है। सो या तो मैं जहां पे सी यूज कर रही हूँ वहीं पे इंट दे सकती हूँ, और आई कैन डिक्लेयर इट अबव जहां पे मैंने बाकी के सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। सो नाउ द एरर शुड बी रिजॉल्व्ड। एरर ठीक हो गया। अब इसको हम रन करते हैं। उसने पूछा हाउ मेनी रोज आर देयर, आई से 6 एंड यू कैन सी बट अच्छा मैंने वहां पे फिक्स लिखा है 5 माइनस है, इसलिए आप देख रहे हो लास्ट वाली जो रो है स्टार्स की वो सही से प्रिंट नहीं हुई। सो इट शुड नॉट बी 5, हम n के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं, सो इट शुड बी n। सो जनरल बनाना है आपको, नॉट स्पेसिफिक टू 5 रोज, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। तो अब आप जितनी भी रोज एंटर करोगे इट विल वर्क फॉर दैट। इजी, समझ आया? सो मेन चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये है कि स्पेसेस को हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, स्पेसेस प्रिंट कराने के लिए एक अलग लूप लगेगा। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब अगर हम इसको बनाने जाएं तो देखा जाए तो इतना आधा तो आपका सेम ही है ना, इसके पीछे वाले स्टार्स ही तो और प्रिंट हो रहे हैं। सो स्पेसेस का लूप सेम रहेगा। यहाँ पे भी 4 स्पेस है, 3 2 1। अब स्टार्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जब a की वैल्यू 1 है तो आपको 1 स्टार चाहिए। जब a की वैल्यू 2 है तो आपको 3 स्टार्स चाहिए। जब a की वैल्यू 3 है आपको 5 स्टार्स चाहिए। जब a की वैल्यू 4 है आपको 7 स्टार्स चाहिए, और जब 5 है तो 9 स्टार्स चाहिए। कैन यू रिलेट दिस? आप ये देख सकते हो ये क्या है? ऑड नंबर्स। दीज आर फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, दिस इज फर्स्ट ऑड नंबर, सेकंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर, फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना? सो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मुझे तीसरा इवन नंबर देखना है कौन सा है, सो तीसरा इवन नंबर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, दैट इज योर थर्ड इवन नंबर, है ना? अगर थर्ड ऑड नंबर देखना हो तो क्या करोगे? इसमें से -1 करा दो, तो कितना आएगा? 5। सो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकती हूँ, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय a -1। सो अगर a 1 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, 2 minus 1 is 1, 1 स्टार आएगा। जब a 2 होगा, so 2 into 2 is 4, minus 1 is 3। जब a 3 होगा, 2 into 3 is 6, minus 1 is 5। ऐसे ही 2 into 4 is 8, minus 1 is 7, 2 into 5 is 10, minus 1 is 9। So कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं हमें? 2 into a minus 1, और पीछे के स्पेसेस तो प्रिंट करने नहीं होते, पीछे तो सारा खाली होता है, so you don't have to print that। सो इसमें आप बस एक छोटा सा चेंज क्या करोगे, जहां पर हमने a लिखा है स्टार्स के लिए, इसको हम चेंज करके क्या कर देंगे? 2 into a -1। रेस्ट मैंने कोई चेंज नहीं किया। आप देख रहे हो आपके सामने कोड है, मैंने कहीं कुछ हाथ नहीं लगाया, सिर्फ b लेस देन इक्वल टू a जो था उसको चेंज करके मैंने b लेस देन इक्वल टू 2 into a -1 कर दिया। बस इतना सा चेंज, और फिर हम इसको करते हैं रन। So I compile it and I execute it. I say 7 and here is your star pattern, star pyramid, जो भी आप इसको कहना चाहते हो, and you can make it for any number of rows you want, any number of rows, right? So that's how we get it. Easy. समझ आया? समझ आया तो अच्छा सा एक स्माइली फेस दिखाओ और थैंक यू लिखो नीचे कमेंट्स में। डू लेट मी नो दैट यू अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत जगह पूछा जाता है, इवन प्लेसमेंट्स में भी पूछा जाता है। सो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स इन सी, C++ और एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ यस, डू क्लिक द लाइक बटन एंड राइट अ नाइस कमेंट फॉर मी डाउन देयर। एंड अगर समझ नहीं आया है सो डोंट हेजिटेट, फील फ्री टू आस्क क्या समझ में नहीं आया। I'll answer back your doubt over there or in the next video, right? So that's it for this video, and in the next one we will be making more star patterns। तो अभी आप इसी को अच्छे से देखो और कोशिश करो इसका उल्टा प्रिंट करने की, कि सबसे ऊपर 9 stars आए, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1। Try it out. I'll be telling you the solution in the next class. Till then, take care and do subscribe the channel if you haven't subscribed yet. By the time I upload more, keep watching, keep learning.